नमस्कार दोस्तों, मेरे स्क्रीन के एक तरफ अंग्रेजी में हाथ से लिखी एक चिट्ठी है और दूसरी तरफ उसी चिट्ठी का जवाब है। यह चिट्ठी लिखी है केरला में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की ने। चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उस चिट्ठी का जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 5वीं क्लास के उस छात्रा को भेजा, साथ में संविधान की एक कॉपी भी भेजी। क्या है यह चिट्ठी और क्या है यह जवाब? अगले 10 मिनट तक इस वीडियो को गौर से सुनिए, कई संदेश छिपे हैं इसमें। तो उस लड़की ने, शुरू सीधे चिट्ठी से करता हूं, 5वीं क्लास की लिडविना जोसेफ नाम की लड़की ने, जो त्रिशूर के सेंट्रल स्कूल में पढ़ती है, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखी और उसमें लड़की ने लिखा, मैं चिट्ठी पढ़ता हूं, अंग्रेजी में हैंडरिटन चिट्ठी है, उसका हिंदी तर्जुमा मैं करके आपको बता रहा हूं। मैं लिडविना जोसेफ हूं और त्रिशूर के केंद्रीय विद्यालय के 5th क्लास में पढ़ती हूं। मैं भारत के बारे में द हिंदू अखबार में खबरें पढ़ती हूं। मैं दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों में हुई कोरोना की वजह से मौतों की वजह से चिंतित थी। अखबार से पता चला कि आपने कोरोना की लड़ाई में और लोगों की तकलीफ और मौतों के मामले में कारगर ढंग से दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर केरला की 5वीं क्लास की छात्रा ने यह कहा। आगे की लाइनें सुनिए। मैं खुश हूं और गर्व महसूस करती हूं कि माननीय अदालत ने ऑक्सीजन सप्लाई का निर्देश दिया और बहुतों की जान बचाई। मैं समझती हूं कि माननीय न्यायालय ने कोविड की वजह से मृत्यु दर कम करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई। लिडविना जोसेफ ने आखिरी लाइन लिखी है, मैं आपको इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूं और अब मैं गर्व महसूस कर रही हूं। इस चिट्ठी के साथ लिडविना ने एक इलस्ट्रेशन भी भेजा, एक स्केच भेजा। स्केच आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जज काम कर रहे हैं, अदालत में बैठे हैं, सामने एक मेज रखी है, अशोक स्तंभ दिख रहा है, पीछे तिरंगा है और उस पर कोरोना का प्रतीक मान लें, जैसे आप कोरोना का स्केच बनाते हैं, और उसको मारने की कोशिश करते हुए जज की तस्वीर है, स्केच। ये भी साथ में भेजा चिट्ठी के साथ सीजेआई को। अब सीजेआई ने जो जवाब दिया वो सुनिए। सीजेआई ने लिखा, एनवी रमन्ना ने, माय डियर लिडविना, मुझे आपका बहुत सुंदर पत्र मिला जिसके साथ एक जज के बारे में दिल को छू लेने वाला इलस्ट्रेशन भी मिला। आप जिस ढंग से देश में चल रही घटनाओं पर नजर रखती हैं और जिस तरह कोविड जैसी महामारी में लोगों की भलाई के लिए कंसर्न है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। सीजेआई ने लिडविना को लिखा। आगे क्या है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए। मुझे यकीन है कि आप एक सतर्क और जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में बड़ी होंगी, ग्रो अप करेंगी और राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगी। सतर्क, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप ग्रो करेंगी और देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगी। जागरूक और जिम्मेदार और नागरिक। आखिर में जस्टिस रमन्ना ने लिखा, शुभकामनाएं और तुम्हारी कामयाबी के लिए आशीर्वाद। हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, अंग्रेजी में है दोनों चिट्ठियां, उसका ट्रांसलेशन मैंने किया। और ये चिट्ठी, जो मेरा अनुमान है कि मई में लिखी गई होगी, क्योंकि मई ही वो महीना था जब ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर 7 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत फटकार लगी थी और केंद्र सरकार को कहा गया था कि ऑक्सीजन सप्लाई पर हमें कड़े फैसले लेने को मजबूर नहीं करें, और हम सब कुछ देख रहे हैं। नसीहत देते हुए बहुत ताकीद की थी कि जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो सुनिश्चित करिए। ये उस दिन के अखबारों की हेडलाइन थी जब खबर ये आ रही थी कि दिल्ली में जो प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की मांग है, ऑक्सीजन कम मिल रही है,
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी थी, उसी बीच इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि हमें किसी सख्त फैसले को मजबूर न करें, अपने अधिकारियों को आदेश दें कि वो हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें, ये कहा था। तो एक अंदाजा है कि उसी के बाद इस बच्ची ने, लेडविना ने, चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी। लेकिन अहम यह है कि चीफ जस्टिस ने जवाब दिया और संविधान की कॉपी भेजी। अब आज के द टेलीग्राफ अखबार में इस चिट्ठी को, दोनों चिट्ठियों को, और उसके साथ खबर है और उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी का रवैया और नजरिया है। दो खबरें अखबार टेलीग्राफ का लगा रहा हूं, पहला पन्ना स्क्रीन पर। चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये बचपन से सुनी गई अंग्रेजी की कविता है, 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ी होगी। सबके जहन में ये लाइन पैबस्त है, याद है बचपन से। पिता हमारे हमें सुनाते थे, हम बचपन से जो सुने आज भी याद है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता की लाइन है। यही हेडिंग टेलीग्राफ ने लगाई है और साथ में एक बगल में बॉक्स है जिसमें है एडल्ट्स शो हाउ नॉट टू से इट। एक 2 कॉलम की खबर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर है। एक तरफ ये संकेत और संदेश ये है कि कैसे बच्चे बड़ों की तरह भूमिका निभाते हुए कोई संदेश दे रहे हैं और कैसे बड़े उस संदेश को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। कहने का उस हेडिंग का वही मतलब है और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एडल्ट्स शो हाउ नॉट टू से इट। और उसमें खबर क्या है, टेलीग्राफ ने लिखा है, पीएम ने अपने भाषण में 2600 शब्द बोले, 32 मिनट का भाषण था, लेकिन एक भी शब्द सुप्रीम कोर्ट के बारे में उसमें नहीं था। उल्टे स्पिन डॉक्टर्स और प्रोपेगेंडा करने वालों ने यह फैलाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जून के आदेश के एक दिन पहले यानी 1 जून को ही पीएम ने 18 से 44 साल के लोगों के लिए केंद्र की तरफ से फ्री वैक्सीन और जो ऐलान किया वो सब फैसला एक दिन पहले कर चुके थे। और राज्यों को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान जो पीएम ने किया वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से प्रभावित नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के डर से नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के एक दिन पहले था। आपने इसके बाद इसी को टेलीग्राफ ने लिखा और ये मैंने अपने वीडियो में कल और परसों भी बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ घंटों के भीतर 2-3 घंटों के बाद बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर यह फैलाई जाने लगी गवर्नमेंट सूत्रों के हवाले से, जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्रकार शामिल थे, कि ये जब ये कहा जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के डर से, हंटर के डर से पीएम ने राष्ट्र के नाम संदेश देकर ये फैसले सुना दिए, तो ये साबित करने के लिए कि पीएम खुद पहले सोच चुके थे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कोई क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि ये फैसला पीएम एक दिन पहले कर चुके थे। लेकिन कल के वीडियो में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मई पूरे महीने में चली है, अप्रैल दूसरे हफ्ते से सुनवाई चली, मई के 10 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था टीका नीति को लेकर, राज्यों को अलग कीमत क्यों, केंद्र को अलग कीमत क्यों, इस पर मैं कल के वीडियो में विस्तार से बता चुका हूं। और 31 तारीख को अगर एक का दावा करती है सरकार और सरकारी तंत्र, तो 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त संदेश और सख्त टोन में कहा था कि जागिए और देखिए कि देश में क्या हो रहा है। और उस दिन भी कई सवाल पूछे थे, उन्हीं सवालों का जवाब दिया। लेकिन ये सवाल तो है कि अगर प्रधानमंत्री ने एक को फैसला कर लिया था, अगर यही प्रोपेगेंडा आप फैलाते हैं कि एक को फैसला किया, घोषणा उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में परसों किया, तो 2 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इतनी जलालत हुई, इतनी फटकार पड़ी, तो सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में बता देते कि हुजूर ये सारे फैसले तो हम कर चुके हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा का क्या। तो फिलहाल टेलीग्राफ ने यही छापा है और विस्तार से फिर और कुछ पहलू समझाने की कोशिश की है। लेकिन मुद्दा ये है दोस्तों कि एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची भी इतनी जागरूक और संवेदनशील होती है कि वो नज़र रखती है केरला के उस भारत से, माफ़ करें, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर वो नज़र रखती है देश और दुनिया में क्या हो रहा है। कोविड से हो रही मौतों के प्रति चिंतित रहती है, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर चिंतित रहती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गर्व महसूस करते हुए चिट्ठी लिख देती है। और एक तरफ वो जमात है कट्टर समर्थकों की, अंधभक्तों की,
जो किसी सूरत में मोदी सरकार की किसी खामी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। और उसी तरह से प्रोपेगेंडा, वही जमात प्रोपेगेंडा फैलाती है कि मोदी जी तो जितने फैसले मोदी कर रहे हैं उनसे अच्छा कोई फैसला कर नहीं सकता, और उन्होंने सब काम बेहतर किया जो खराब हुआ राज्यों ने किया। तो फिलहाल इस वीडियो का मकसद सिर्फ इस लड़की की फीलिंग तक था, सीमित था दोस्तों। और हाल के दिनों में ये भी हुआ, जो बीते 1 महीने में जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, खासतौर से कोविड के दौरान, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर फटकार हो, चाहे वैक्सीन पॉलिसी को लेकर हो, टीके की कीमत में अंतर को लेकर हो, वैक्सीन को प्लान को रोल आउट करने की मियाद को लेकर हो, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सख्त तेवर दिखाए, सरकार को झुकने को मजबूर किया है और सरकार को अपनी नीति को रोल आउट करने के लिए, अब जैसे आज ये अखबार में खबर छपी कि कितने डोज के ऑर्डर हो गए, ये सब उस फटकार का नतीजा है। तो सुप्रीम कोर्ट की तारीफें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बदले हैं, उसके बाद कुछ फैसले ऐसे आए हैं जिसकी तारीफ हो रही है, उसी का जिक्र उस बच्ची ने किया। फिलहाल ये वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि कुछ साथी कहते हैं आपके वीडियो लंबे होते हैं, तो मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर अपील कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा है तो देखिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए। मेरा फेसबुक पेज भी है, फॉलो करें, लाइक करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।